ओम नमः शिवाय। भाई और बहनों, प्रणाम। आज अपन कुंडली के अंदर सरस्वती योग की जो है चर्चा करेंगे। किन ग्रहों के कारण से सरस्वती योग बनता है? जब किसी कुंडली के अंदर चंद्र बृहस्पति की राशि में बैठ जाता है, यानी चंद्र जो है वो बृहस्पति की राशि में या तो मीन राशि में बैठ जाए या फिर धनु की राशि में बैठ जाए, और बृहस्पति जो है वो चंद्र की राशि में, तो ये ऐसा ही संभव हो सकता है कि बृहस्पति जो है, चंद्र की राशि केवल एक ही होती है, कर्क राशि है, तो कर्क राशि में बैठेगा बृहस्पति बृहस्पति कर्क राशि में बैठेगा, और चंद्र जो है वो मीन या धनु राशि में बैठेगा। ज्यादा मीन में ही बैठेगा तभी उसकी जो है वो दृष्टि पूर्ण होगी। तो साथ में मैंने क्या कहा कि चंद्र जो है गुरु के घर में बैठा हो, और गुरु जो है वो चंद्र के घर में, यानी गुरु कर्क राशि में बैठा हो और चंद्र जो है वो मीन राशि में बैठा हो। साथ में गुरु की चंद्र के ऊपर पूर्ण दृष्टि भी होनी चाहिए, गुरु की चंद्र के ऊपर पूर्ण दृष्टि होनी भी चाहिए। तो इस प्रकार से जो योग बनता है उस योग को अपन कहते हैं सरस्वती योग। और ऐसा जो योग वाला जो जातक है वो बहुत ही विद्वान होता है, काव्य संगीत के अंदर और कलाकारी के क्षेत्र में बहुत नाम कमाता है, तथा कला के क्षेत्र में वो देश और विदेश में भी ख्याति प्राप्त करता है, विदेशों में भी। और साथ साथ में सरस्वती योग वाले व्यक्ति के ऊपर माँ, ये सरस्वती का वरद पुत्र है। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं है, सरस्वती की कृपा नहीं, सरस्वती की का वरद पुत्र है, तो सरस्वती की कृपा के साथ साथ में ऐसे व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी की भी कृपा जो है वो पूरी तरह से बनी रहती है। और साथ साथ में ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा गुरु के घर का है और गुरु की चंद्र के ऊपर दृष्टि है, इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसा व्यक्ति भावुक होता है और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर जो है वो रहता है। अब अपन जानते हैं कि विद्या का कारक ग्रह जो है चंद्रमा, और बुद्धि का कारक जो है या ज्ञान का कारक जो है वो बृहस्पति है, गुरु ग्रह है। अब यहाँ पर चंद्रमा से क्या चीज देखी जाती है? तो अपन कहेंगे चंद्रमा से मन देखा जा सकता है, कल्पना देखा जा सकता है, विचार। चंद्रमा तीनों को प्रभावित करता है, विचारों को भी, मन को भी, और साथ साथ में कल्पना को भी। और गुरु क्या है? बुद्धि का कारक है, गुरु जो है बुद्धि का कारक है। तो इस प्रकार से चंद्र और गुरु, एक तो हृदय का पक्ष है, चंद्रमा हृदय का पक्ष है, और गुरु जो है वो ज्ञान और बुद्धि का पक्ष है। तो हृदय और बुद्धि का, भावना और बुद्धि का जो ये अद्भुत संगम होता है वो इन दो ग्रहों के, चंद्र और गुरु के कारण से ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है, यानी दोनों का सुखद मिलन जो है वो सम्मिलन होता है। और इस प्रकार से चंद्र और गुरु एक दूसरे के घर में बैठे हुए होते हैं, और कल्पना बुद्धि, ये कल्पना भावना, ये हृदय, और अपन कह सकते हैं मन का बुद्धि के साथ संयोग होने से ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है। कवि के, कविता के क्षेत्र में भी, काव्य के क्षेत्र में भी नाम ऊंचा करता है। साथ साथ में चित्रकारी के अंदर, संगीत के अंदर, किसी भी प्रकार की कला में वो देश में तो क्या विदेश में भी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो कुंडली है, प्रथम कुंडली श्री रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली है। और अपन सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर काव्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कितना प्रसिद्ध नाम हुआ। उनकी कुंडली में देखते हैं तो मीन लग्न की ये जो कुंडली है, और मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो मीन राशि में ही बैठा है, लग्न में चंद्रमा मीन राशि में बैठा है, यानी चंद्रमा गुरु के घर में बैठा है, क्योंकि मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है। और साथ साथ में अपन बृहस्पति यानी गुरु देखते हैं, तो गुरु जो है चंद्र के घर में बैठा है, क्योंकि कर्क राशि जो चौथी राशि कर्क है वो कर्क राशि चंद्र की घर है, यानी एक दूसरे के घर में बैठे हैं दोनों। तो चंद्र गुरु के घर में बैठा है, बृहस्पति के घर में, और साथ साथ में गुरु जो है वो चंद्र के घर में बैठा है। साथ में अपन अगर देखें तो नवी दृष्टि से गुरु जो है चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यहाँ से अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, गुरु जो है वो अपनी पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। और इस कारण से प्रबल सरस्वती योग जो है इसकी कुंडली में
बना, तो अपन सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम किया और देश और विदेश में ये प्रसिद्ध हुए। ये काव्य के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में, साथ साथ में चित्रकारी में, संगीत के अंदर बहुत पारंगत थे और देश विदेश में इनका जो है बहुत नाम हुआ और इनको अपने काव्य के कारण से, लेखन के कारण से इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला। दूसरी जो कुंडली है वो एक बालक की कुंडली, और इस बालक की कुंडली में अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन देखते हैं गुरु जो है वो कर्क राशि में बैठा है, यानी चंद्र के घर में बैठा है, चंद्र के घर में बैठा है। और चंद्र जो है वो गुरु के घर में बैठा है, यानी गुरु कर्क राशि में बैठा है और चंद्र जो है वो साथ साथ में अपन कहेंगे चंद्र जो है वो गुरु के घर में बैठा है। इस प्रकार से भावना, कल्पना, हृदय का बुद्धि के साथ में योग जो है वो हो गया। और साथ में ये भी देखते हैं कि गुरु जो है अपनी 90 दृष्टि से जो है वो चंद्रमा को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इस प्रकार से इस कुंडली में भी सरस्वती योग बना है। एक बालक है, अभी छोटा बालक, और लेकिन सरस्वती योग जो है वो बना है इनकी कुंडली में। साथ में अपन देखते हैं कि बुध और शुक्र के बीच में भी परिवर्तन योग है। शनि जो है वो उच्च का होकर के बैठा है। मंगल जो केंद्र में राजयोग बनाता है। चंद्रमा जो है केतु के साथ में। अब यहाँ पर ये जो अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में और द्वादश भाव का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में, इस प्रकार से परिवर्तन योग से भी एक प्रकार सा का राजयोग जो है वो बनता है। तो निश्चित रूप से ये बालक जो है आगे जाके प्रसिद्ध होगा और काव्य के अंदर, कला के अंदर, संगीत के अंदर या चित्रकारी के अंदर ये जो है वो नाम होगा। इसका देश विदेश में नाम जो है वो जरूर होगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मेरे वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपसे नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मेरे और भी अच्छे वीडियो आएंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।